अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर या स्विट्ज़रलैंड। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है तो आप क्या कहेंगे। मैं बताता हूँ, दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह है इजिप्ट। जी हाँ गाइस, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। 4000 साल पहले बने ये पिरामिड्स अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। एलियंस का होना, पिरामिड्स का आसमान के तारों से अलाइन होना, पिरामिड्स के अंदर नेचुरल एसी का होना जो टेम्परेचर को 20 डिग्री तक रखता है, यह सब ऐसे रहस्य हैं जो साइंटिस्ट को आज भी चैन की नींद नहीं सोने देते। और सबसे बड़ा सीक्रेट है इनकी ऐसी स्ट्रक्चर्स। आखिर इनका निर्माण कैसे किया गया होगा? क्या इन सब स्ट्रक्चर्स को इन्होंने अकेले ही बनाया या फिर इनकी मदद किसी चमत्कारी चीज़ों ने की है, जैसे एलियंस? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये सब करना इंसानों का बस का तो है नहीं। पिरामिड्स को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है, हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज भी कोई इनकी मिस्ट्री सोल्व नहीं कर पाया। इन्होंने आखिर एक एक पीस को कैसे कंबाइन किया और किस तरह के कंक्रीट का यूज़ किया, आखिर ये इतने परफेक्ट अलाइन कैसे हैं? बिना टेक्नोलॉजी के ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। तो आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। एक पिरामिड में 23 लाख पीस लाइमस्टोन के होते हैं। एक लाइमस्टोन का वेट 27,000 किलो से 17,000 किलो तक होता है। चौंका देने वाली बात यह है कि आज के मॉडर्न क्रेन्स जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाने के काम आती है, वो भी यूजुअली 20,000 किलो का वेट लिफ्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। जब आज के समय में इतना मुश्किल है तो आज के 4000 साल पहले आखिर पिरामिड्स में पॉसिबल कैसे हुआ? तो दोस्तों, इसका आसान सा जवाब है जिसका आपको विश्वास नहीं होगा, और वो जवाब है एलियंस। जी हाँ, इससे रिलेटेड एक थ्योरी है जिसको ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर रात के समय में पिरामिड्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा एक्चुअल में आसमान की कॉन्स्टलेशन यानी तारों के एक नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान के इस नक्षत्र का नाम ओरियन बेल्ट है और इसके 3 मुख्य तारे हैं जिनका नाम एलनिटाक, एलनिलम और मिंटागा है। ये 3 तारे पिरामिड से सिंक होते हैं। इनकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल तारों जैसा है, जो इम्पॉसिबल है। थ्योरिस्ट का ये मानना है कि पहले के समय में एलियंस वहाँ आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे और इन्हीं की हेल्प से इम्पॉसिबल काम को पूरा किया गया, और ये एलियंस इन्हीं तारों के अंदर रहते हैं। पिरामिड को एलियंस ने बनवाया था या इंसानों ने, ये तो पता नहीं, मगर एक बात तो तय है, इन पिरामिड्स और उन दूर तारों को कुछ तो कनेक्शन है। कुछ थ्योरिस्ट का ये मानना है कि एलियंस उन्हीं तारों में रहते हैं और इजिप्ट के लोग उनके साथ कनेक्शन स्थापित करने के लिए इन पिरामिड्स को बनवाया गया था, तभी इनमें इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं टनल्स इन पिरामिड। पिरामिड हर एंगल से रहस्यों से भरे हुए हैं और उनके अंदर बने टनल्स सबसे बड़ा रहस्य है। पिरामिड में हर जगह टनल्स बने हुए हैं और पहले के लोगों के अकॉर्डिंग सोचे तो ये टनल्स वेंटिलेशन के लिए बनाए गए थे ताकि अंदर हवा आ जा सके। इस बात को बाद में डिसमिस कर दिया गया। जब एक रोबोट को इसके अंदर भेजा गया तो रोबोट ने कैमरे से देखा कि टनल्स तो आगे जाके बंद है और हर टनल्स में एक बंद दरवाजा सा कुछ बना हुआ है, जो कि आखिर वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है। अगर चैम्बर्स की बात करें तो इसके अंदर 3 डिस्कवर्ड चैम्बर्स हैं, बेस चैम्बर, किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर्स, यानी इसके अलावा भी ना जाने कितने टनल्स वहाँ अभी भी मौजूद हैं। ये टनल्स इसलिए बनाए गए, उस समय के लोगों का मानना था कि राजा की बॉडी को चैम्बर के शाफ्ट पर रखने पर उनकी आत्मा इन तारों की तरफ जाएगी, जिसे स्टार शाफ्ट थ्योरी कहते हैं। तो आखिर पिरामिड्स क्यों बनाए गए? कोई एक्सप्लेनेशन ना होने के चलते आज भी यही माना जाता है उस जमाने में राजा रानी की कब्र को रखने के पर्पज के लिए इनको बनाया गया था। दोस्तों, मम्मी के बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। तो जो लोग राजा रानी की कब्र वाली बात को मानते हैं वो लोग यह भी कहते हैं कि उस समय राजा रानी के शरीर को मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के जरिए बॉडी को मम्मी बनाकर उस कब्र में रखा जाता था। उनकी बॉडी को लाइनन नाम के फैब्रिक में बांधकर कब्र में रख दिया जाता था। पर अजीब बात यह है कि अगर आप पूछो अब तक कितनी मम्मी या कितनी बॉडी पिरामिड से मिली है, तो उसका जवाब है एक भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भी नहीं। पिरामिड को अभी पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया, मगर जितना किया गया उसकी बात करें तो वहाँ के पूरे शाफ्ट खाली थे। तो आखिर कहाँ गए वो सब ममीज? ये सिचुएशन अपने आप में कई बड़े सवाल छोड़ गई। आखिर क्या राज है इसका? क्या एलियंस उन्हें अपने साथ ले गए या वो उनकी परंपरा के अनुसार उन तारों में चले गए? दोस्तों, अगर आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें। मैं वापस आऊँगा इन सभी बातों का जवाब लेकर। देखना ना भूलिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।